चाहते हैं कि प्रदेश में अमन चैन हो तो अपने लोगों को बढ़ करके राजनीति की मशक्कत करनी पड़ेगी और करना पड़ेगा। वो कहा कि बहुत आराम से घर के ड्राइंग रूम में बैठ करके देश नहीं चलता है, फिर आपको कोई हक नहीं बनता कि आप कहें कि हमें कोई पूछता नहीं है। हमें अपने अंदर कुव्वत लानी होगी कि पूछने की बात तो सोचे और हमें इस लायक तो समझे कि हमें पूछा जाए। कहते हैं कि तू अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर, तू अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर, तू अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर, पुराना इतिहास बहुत पुराना हो चुका है। तू अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर, मांगने से खुशी कब मिलती है, तू अपने हर कदम पर विश्वास पैदा कर। तो विश्वास पैदा करना होगा साथियों। और जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हर तरफ चुनाव होते हैं, प्रत्याशी आपके पास भी आते होंगे, आप वोट भी देते होंगे। मैंने देखा है शुरू से हमारे घर परिवार के लोग सुबह धूप न निकल जाए इसके पहले चाय पीने के बाद सीधा वोट देने जाते हैं। घर की महिलाएं वोट देने जाती हैं, लेकिन एक साजिश कि इन पढ़े लिखे लोगों को देश से बाहर करो, इसलिए केवल आज ये कहते हैं कि हम वोट नहीं देते हैं। और साथियों, कहूंगी कि राम नामी चादरों को ओढ़कर हर नजर कितनी शिकारी हो गई। हम सभी थे वही दरबार में, द्रौपदी फिर भी उधारी हो गई। और हम सबों का वही हाल है, सब कुछ होते हुए भी जो मान सम्मान देना चाहता उससे भी नहीं जुड़ना चाहते। सरकार जिसकी आई उसकी बुराई करने में लग गए। हम उनके पास क्यों जाएं? वो आदमी ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो सरकार ठीक नहीं है, सब चापलूस भरे पड़े हैं। ऐसे कहने से हम अपने लोगों को कोई अधिकार और कोई सुख सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। जरूरी है कि जिसकी सरकार हो और जिस सरकार के लोग आपको महत्व देना चाहते हैं, बाहें फैला करके आपका इंतजार करते हैं, थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन आपको अपनी जगह बनाने में बहुत दिक्कत नहीं आएगी। और एक बार जगह बनी तो हम बार बार कहते हैं हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो सब बंद हो जाएगा। ये सरकार वो है जो चाहती है कि आप आए और आप उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलें। कुछ आप 2 कदम चलें, वो आपके साथ 10 कदम चलने को तैयार है। तो साथियों, हम सबों को ही अपने बीच से निकल करके, अपने साथ निकल करके बहुत आह्वान करना चाहती हूँ। तलवार की धार पर लटकी हुई रहती है आज राजनीति में जो भी लोग हैं, उनकी जिंदगियां, उनके पद और उनकी प्रतिष्ठा। हम बहुत कमजोरी से आज 1 तारीख से लेकर के 30 अक्टूबर तक वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाए जाएंगे। बहुत जरूरी है कि अपने अपने नामों को वोटर लिस्ट में जरूर डलवाइए, जितना ज्यादा हो सके। एक मोहल्ले से और दूसरे मोहल्ले से भी, एक शहर से और दूसरे शहर से भी, तो जरूर डलवाइए। ज्यादा से ज्यादा वोटर लिस्ट में नाम हो और आपकी पहचान हो। जब आपकी संख्या होगी तभी आपकी पहचान होगी। हमारे टाई बेल्ट लगा लेने से, बहुत पीएचडी कर लेने से एक व्यक्ति के वोट की संख्या एक ही रहेगी, डबल नहीं हो जाएगी। और इसलिए अपने वोट की संख्या को बताना भी है। जितने हमारे वोट हैं वो कम नहीं है। ऐसे बहुत सारी बिरादरियां हैं जिनके वोटों की संख्या हमसे बहुत कम है, लेकिन वो दिखाना जानते हैं, उनको डिमोन्स्ट्रेशन करने की आदत है और हम नहीं कर पाते। तो जो चलन है उसके साथ चलना पड़ेगा। कहते हैं कि नहीं उम्मीद कि अब बादल यहाँ के जल भरे होंगे, नहीं उम्मीद कि बादल यहाँ के जल भरे होंगे, हमारे खून से पौधे यहाँ के अब हरे होंगे। हमारी रीढ़ ने कभी झुकना नहीं सीखा और झुकाकर वक्त जिसको तोड़ दे वो दूसरे होंगे। हो सकता है वक्त हमारे ऊपर बहुत खराब आए हो, लेकिन आज आप इतनी तादाद में बैठे हैं, जगह इस मंच पे इतने बड़े महारथी बैठे हैं, शायद जिनको सुनने के लिए और जिनके पास वक्त यहाँ से निकलने के बाद भाग दौड़ की जैसी स्थिति हो। ऐसे लोग जिनके पास बहुत सारे काम और बहुत जगह जाने हो, ऐसी बहुत सारी विभूतियां हैं जो जगह जगह अलग थलग पड़ी हुई हैं। उन सबको इकट्ठा करना होगा और उन्हें बताना होगा कि ये कायद समाज के लोगों का प्रतिबिंब है, ये केवल अकेले की बात नहीं है। साथियों, बहुत देर बोलने लगती हूँ, मन के जज्बात हैं। आप जितना कुछ 15 सालों में बहुत कुछ झेला है, राजनीति में ये जगह बहुत आसानी से नहीं मिलती। साथियों, आप सबका कहीं न कहीं प्यार है, कहीं अदृश्य रूप से आपका आशीर्वाद है। आपके समाज की बेटी बहन हूँ, इसी समाज को
नेताजी को लगा कि इस समाज के लोगों को भी अब जोड़ना जरूरी है, तो आपके प्रतिबिंब के रूप में आज यहां पर हूं। आपके मान सम्मान की रक्षा इस सरकार में पूरी हो, कहीं कोई आपके मान सम्मान पे आंच ना आए, इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है और इस सरकार की भी है। हम आपसे चाहते हैं कि खुले मन से हमारा साथ दीजिए और हम आपके लिए खुले